Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 25 में, जहां हम पढ़ेंगे इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट के बारे में। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन, तो आप इन्हें एक बार रीड कर लीजिए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं लर्न इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स। ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। सो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट ऐसे रेफ्रिजरेंट जो कि मोनोट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल से पास होते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन से पास होकर जो आते हैं, जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लेशन का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसे हम कहेंगे इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। ठीक है। ऐसे रेफ्रिजरेंट जिससे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं होता है, उसको हम कहते हैं इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स। तो कौन से रेफ्रिजरेंट है वो? सबसे पहला है R22। ये हम यूज़ करते हैं फ्रोज़न फूड प्लांट्स, फूड स्टोरेज, डिस्प्ले केसेस, जहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर लगता है। R123 ये एक फ्यूचर रेफ्रिजरेंट है जिसे हम इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, जो रिप्लेस करता है R11 को। ये बॉइलिंग पॉइंट है इसका वाला 23.8 डिग्री सेल्सियस, और इसका यूज़ करने पर हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम मिलता है। R143A ये भी एक फ्यूचर रेफ्रिजरेंट बोल सकते हैं हम लोग, जिससे जो रिप्लेस करता है R12 को। ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, और विथ स्मॉल मॉडिफिकेशन हम R12 को इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया को ज़्यादातर हम लोग कोल्ड स्टोरेज एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। ये एक चीपेस्ट रेफ्रिजरेंट है, और जो फूड प्रोडक्ट पे जो अटैक होता है उसको ये बचाता है। R69S ये फ्यूचर रेफ्रिजरेंट है बोल सकते हैं हम, जो कि R502 को रिप्लेस कर सकता है। और ये मिक्सचर होता है R22 का, R218 का और R290 का। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -43 डिग्री सेल्सियस। ये नॉन फ्लेमेबल है और इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत कम होती है। और हम सबका फेवरेट R134A, ये फेवरेट इसलिए बोला क्योंकि ये हर जगह, मैक्सिमम जगह पर इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसका नाम होता है टेट्राफ्लोरोइथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH2FCF3। ठीक है। ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ किया जा सकता है, इसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ही कम होती है, और इसकी प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होती है वो R12 के समान होती है। तो ये रहे कुछ इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बेनिफिट्स ऑफ इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। क्या बेनिफिट्स होते हैं इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स के? तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि रिसाइकलिंग, डिस्पोजिंग बहुत ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू CFC, HFC एंड HCFC। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एफ गैसेस। ठीक है। एंड इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट जो है वो इजीली यूज़ किया जा सकता है फॉर ऑल द RAC एप्लीकेशंस के लिए। ये नॉट पेटेंटेड बाय द केमिकल इंडस्ट्री एंड वेरी चीपर दैन HCFC, और ये कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर सकता है, और बहुत ही इजीली हैंडल हो सकते हैं, हम इजीली हैंडल कर सकते हैं हम इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स को। रेफ्रिजरेंट्स यूज फॉर डिफरेंट सिचुएशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ये एक एप्लीकेशन है, आप बताइए कि ये कहाँ पर हम इस कौन से रेफ्रिजरेंट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है आइस प्लांट। तो आइस प्लांट में सबसे पहले तो हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एज अमोनिया यूज़ करते हैं, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में R134A यूज़ होता है, या फिर R143A भी यूज़ होता है। एयर कंडीशनिंग प्लांट्स में R410 और R134A, R114 यूज़ होगा। वाटर कूलर में भी R134A यूज़ होता है। ठीक है। और R143A भी यूज़ होता है। R12 भी कभी कभी हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं। फूड स्टोरेज में भी अमोनिया और R717 यूज़ होता है। कोल्ड स्टोरेज के लिए R22 यूज़ करेंगे हम लोग। लिक्विड नाइट्रोजन के लिए या फिर ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग के लिए R134A यूज़ होता है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के लिए भी R22 यूज़ होगा, R114 यूज़ होता है। कोल्ड स्टोरेज के लिए, प्लांट्स के लिए हम लोग R22 या फिर CO2 या फिर लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करेंगे। और क्रायोजेनिक केसेस में हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन R503 या फिर R13 यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कोल्ड स्टोरेज प्लांट, फूड प्रिजर्वेशन, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, ऐसे
एप्लीकेशंस के लिए R22 ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग, और मैक्सिमम केसेस में R134A आपको यूज़ करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। ठीक है। क्रायोजेनिक्स केस में हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करेंगे। फूड स्टोरेज प्लांट के लिए अमोनिया को यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, सो आप इनको ध्यान में रखिएगा। यूनिट आउटकम्स अचीव्ड, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स पढ़े हमने। हमने देखा कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट क्या होता है, उसको प्रॉपर्टीज देखी, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछेगा आपको, स्टेट इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल। तो कोई भी एक एप्लीकेशन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसके इसके लिए कौन सा रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करेंगे, इसको बताइए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।